ओम नमः शिवाय। दोस्तों, क्या आप सावन के पहले सोमवार के महत्व के बारे में जानते हैं? अगर नहीं जानते तो आइए जानते हैं कुछ विशेष बातें। सावन का पहला सोमवार पूरे सावन के महीने के व्रतों और साधना की शुरुआत का प्रतीक होता है। इस दिन भोलेनाथ की कृपा पाने के लिए कुछ विशेष बातें, नियम और उपाय ध्यान में रखनी चाहिए। आइए जानते हैं। सावन के पहले सोमवार को पूजा के समय हाथ में जल, चावल और पुष्प लेकर पूरे सावन या चारों सोमवार के व्रतों का संकल्प लिया जाता है। सोमवार का सीधा संबंध चंद्रमा और मन की शांति से है। इस दिन पूजा करने से मानसिक तनाव दूर होता है और ध्यान में एकाग्रता बढ़ती है। पूजा की सामग्री: शिवलिंग पर जल और पंचामृत बनाना, जैसे दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, इन सभी को मिलाकर पंचामृत तैयार किया जाता है। इनको अर्पित करना अत्यंत शुभ माना जाता है। शिव की प्रिय सामग्रियाँ: भोलेनाथ को बेल पत्र, धतूरा, भांग, सफ़ेद चंदन और शमी के पत्ते चढ़ाएं। ध्यान दें, बेलपत्र चढ़ाते समय उसकी चिकनी सतह शिवलिंग की तरफ होनी चाहिए और पत्तियां कटी फटी न हो। शुभ मंत्रों का जाप करना चाहिए। पूजा के दौरान ओम नमः शिवाय का जाप करें। स्वास्थ्य और अकाल मृत्यु के भय से मुक्ति के लिए महामृत्युंजय मंत्र का कम से कम 11 या 108 बार जाप करना विशेष फलदायी होता है। व्रत और आहार के नियम: सात्विक जीवन: इस दिन पूरी तरह सात्विक रहें। फलाहार या एक समय सात्विक भोजन ग्रहण करें। तामसिक वस्तुओं से परहेज: भोजन में लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा या अधिक मिर्च मसाले वाली चीज़ों का सेवन न करें। मनोकामना पूरी करने के विशेष उपाय: मनचाहे जीवन साथी के लिए कुंवारी कन्याएं और युवक सावन सोमवार का व्रत रखकर माता पार्वती और भगवान शिव का एक साथ पूजन करते हैं। ग्रह क्लेश व शांति: शिवलिंग पर कच्चा दूध और इत्र अर्पित करने से पारिवारिक जीवन में मिठास आती है। अब कुछ जानती है महिलाओं को ध्यान में रखने योग्य बातें। सावन का सोमवार करते समय महिलाओं को कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। सावन सोमवार का व्रत महिलाओं और कन्याओं के लिए अत्यंत फलदायी माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जहाँ शादीशुदा महिलाएं अखंड सौभाग्य और सुख समृद्धि के लिए यह व्रत रखती है, वहीं अविवाहित कन्याएं मनचाहा वर पाने के लिए शिव पार्वती का पूजन करती है। व्रत के दौरान महिलाओं को इन विशेष बातों और नियमों का ध्यान रखना चाहिए। पूजा और श्रृंगार से जुड़े कुछ नियम: पूजा के समय हरे, लाल या पीले रंग के स्वस्थ वस्त्र पहने। हरी चूड़ियाँ, सिंदूर, बिंदी और मेहंदी को सुहाग का प्रतीक माना जाता है, इसलिए इस दिन सुहाग की सामग्री जरूर धारण करें। शिवलिंग के साथ साथ माता पार्वती और गणेश जी की पूजा अवश्य करें। पूजा के बाद माता पार्वती को सिंदूर और सुहाग की सामग्री जैसे चुनरी, चूड़ियाँ, बिंदी आदि अर्पित करें। काले कपड़ों से परहेज करें। पूजा या व्रत के दौरान काले, भूरे या बहुत गहरे रंग के कपड़े पहनने से बचें। शिवलिंग स्पर्श और अर्पित करने के कुछ नियम: जल और पंचामृत अर्पण: महिलाएं शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र, धतूरा और चावल अर्पित कर सकती हैं। हल्दी और सिंदूर: शिवलिंग पर हल्दी और कुमकुम सिंदूर कभी नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि शिवलिंग को पुरुष तत्व का प्रतीक माना जाता है। हल्दी और सिंदूर केवल माता पार्वती की मूर्ति या शिवलिंग की जलाधारी, जो गौरी का प्रतीक है, पर ही लगाएं। कुमकुम अक्षत का प्रयोग: शिव जी पर सफ़ेद चंदन और भस्म ही लगाई जाती है। मासिक धर्म से जुड़े कुछ नियम: यदि सावन सोमवार के
दिन मासिक धर्म आ जाए तो शारीरिक रूप से व्रत रखा जा सकता है, लेकिन मंदिर जाने या शिवलिंग को स्पर्श करने की मनाही होती है। ऐसे में आप घर में रहकर मानसिक रूप से शिव पार्वती का ध्यान कर सकती हैं और ओम नमः शिवाय मंत्र का मानसिक जाप कर सकती हैं। आहार और दिनचर्या। सात्विक और संयम। पूरे दिन मन शांत रखें, किसी की चुगली या अपमान न करें और न ही क्रोध करें। फलाहार नियम। दिन में एक बार फलाहार जैसे दूध, फल, मखाना, साबूदाना ले सकती हैं। यदि शाम को व्रत खोल रही हैं तो सेंधा नमक और सात्विक भोजन का ही प्रयोग करें। विशेष बातें जिन्हें आपको ध्यान में रखना जरूरी है। पूजा पूरी होने के बाद शिव आरती करें और परिवार के बड़ों का आशीर्वाद लें। सुहागिन महिलाओं को सुहाग सामग्री दान करना भी शुभ माना जाता है। अगर हमारी यह छोटी सी जानकारी आपको पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।